एक ऐसा कलाकार जिसे एक पूरा राज्य भगवान की तरह पूजता हो, एक ऐसी आवाज जो लाखों दिलों को जोड़ती हो। और फिर एक दिन अचानक उसकी मौत की खबर आती है। एक ऐसी मौत जिस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं। आज हम बात कर रहे हैं जुबीन गर्ग की और उनकी उस रहस्यमयी मौत की जिसने पूरे असम को हिलाकर रख दिया। 19 सितंबर। ये तारीख जुबिन गर्ग के करोड़ों फैंस के लिए एक कभी न भरने वाला जख्म बन गई। इसी दिन सिंगापुर से वो खबर आई जिसने सबको सन कर दिया। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, एक तरफ थी ऑफिशियल रिपोर्ट जो कह रही थी कि मौत डूबने से हुई, और दूसरी तरफ थे उनके फैंस जिनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये शक और गुस्से की एक ऐसी लहर थी जो सब कुछ बहा ले जाने वाली थी। तो आखिर जुबिन गर्ग की मौत ने इतना बड़ा बवंडर क्यों खड़ा कर दिया? बात सिर्फ एक सेलिब्रिटी की मौत की नहीं थी, मामला उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। तो सवाल उठता है, आखिर जुबिन गर्ग थे कौन? क्यों एक शख्स की मौत पूरे राज्य के लिए एक पर्सनल लॉस जैसी थी? चलिए पहले इस आइकॉन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। पता है, जुबिन गर्ग सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक मूवमेंट थे। असम, जहां 40 से ज्यादा अलग अलग समुदाय और भाषाएं हैं, वहां जुबिन एक धागे की तरह थे जो सबको एक साथ पिरो के रखते थे। वो सच में लोगों की आवाज बन चुके थे। और उनका कैनवस बहुत बड़ा था। वो एक सिंगर, कंपोजर, एक्टर, फिल्म मेकर, सब कुछ थे। एक बेबाक आवाज जो किसी भी मुद्दे पर बोलने से डरते नहीं थे। बॉलीवुड की चमक दमक में रहकर भी वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उनका सफर देखिए। 1992 में सिर्फ 19 साल की उम्र में पहला एल्बम निकाला, फिर मुंबई आए, बॉलीवुड में नाम कमाया, और फिर अपनी मिट्टी, अपने असम वापस लौट गए, अपनी विरासत को और मजबूत करने के लिए। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि जुबिन गर्ग क्या थे और उनका कद कितना बड़ा था। चलिए अब वापस चलते हैं उस मनहूस दिन पर जब ये सब हुआ। मौका था नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का। जुबिन अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने पेश करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ सिंगापुर में थे। फेस्टिवल के बाद टीम रिलैक्स करने के लिए एक यॉट पर निकली। सब तैरने के लिए पानी में उतरे, लेकिन कुछ ही देर में वो खुशनुमा माहौल एक भयानक सन्नाटे में बदल गया। जुबिन पानी में बेहोश मिले। और गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। लाइफ जैकेट। उस एक लाइफ जैकेट को लेकर दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक कहानी कहती है कि उन्होंने खुद उतारी, दूसरी कहती है कि जैकेट का साइज ही गलत था। ये एक छोटी सी डिटेल लग सकती है ना? लेकिन इन्हीं छोटी छोटी दरारों से शक का पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। ये डिटेल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उनके दोस्त शेखर गोस्वामी ने जब उन्हें देखा तो वो पानी में औंधे मुंह पड़े थे और उनके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। ये सफेद झाग बाद में इस केस का एक बहुत अहम सुराग बनने वाला था। जैसे ही ये खबर असम पहुंची, शोक की लहर कब गुस्से के तूफान में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये सिर्फ एक हादसा हो सकता है। सिंगापुर की ऑफिशियल रिपोर्ट तो आ गई, मौत का कारण डूबना, लेकिन असम की जनता ने इसे एक सिरे से नकार दिया। उनके लिए ये कहानी इतनी सीधी सादी थी ही नहीं। एक और बात जो सबको पता थी, वो थी जुबिन की मेडिकल हिस्ट्री। उन्हें सीजर्स यानी दौरे पड़ते थे। 2020 में तो उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था। तो सवाल उठना लाजमी था, क्या उनके साथ मौजूद लोगों ने इस बात का ध्यान रखा? क्या पानी में उन्हें दौरा पड़ सकता था? और फिर लोगों का ये गुस्सा सड़कों पर आ गया। सोशल मीडिया पर नहीं, असल दुनिया में। उनके मैनेजर के घर पर पत्थर फेंके गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे सनसनीखेज मोड़ पर, जब परिवार के ही एक कदम ने पूरे केस की दिशा ही बदल कर रख दी। ये एक ऐसा यूटर्न था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, जो पत्नी कुछ दिन पहले तक मैनेजर को परिवार का हिस्सा बता रही थी, सबसे शांति की अपील कर रही थी, वही पत्नी 28 सितंबर को पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एफआईआर दर्ज करवाती है। आरोप कि उनके पति की मौत हादसा नहीं, एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। मामला पहले से ही उलझा हुआ था, लेकिन फिर एक चश्मदीद गवाह ने अपना मुंह खोला और कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये डूबना नहीं था, ये जहर था। ये शब्द थे जुबिन के बैंडमेट शेखर गोस्वामी के, जो उस यॉट पर मौजूद थे। इस एक बयान ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। आरोप बहुत बहुत संगीन थे। शेखर ने बताया कि जब जुबिन पानी में छटपटा रहे थे तो मैनेजर ने चिल्लाकर कहा,
जाबो दे मतलब जाने दो। उनके मुंह से निकल रहे झाग को एसिड रिफ्लक्स कहकर नजरअंदाज किया गया। और तो और आयोजक ने कथित तौर पर सबको कोई भी वीडियो रिलीज करने से मना कर दिया। ये नंबर देखिए, 0, 0। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये 0 उन वकीलों की संख्या है जो आरोपियों का केस लड़ने के लिए तैयार थे। पूरे असम की लॉयर्स एसोसिएशन ने उनका केस लड़ने से ही मना कर दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या था। तो अब जब तक फाइनल टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट नहीं आ जाती, एक सवाल हवा में तैरता रहेगा। क्या जुबिन गर्ग की मौत सिर्फ एक दुखद हादसा थी, या फिर एक ऐसी साजिश जिसे बड़ी चालाकी से अंजाम दिया गया? जवाब शायद वक्त के पास है।